नमस्कार, राम राम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत अभिनंदन आप लोगों का उत्कर्ष के इस ज्वलंत और क्रांतिकारी मंच पर। मैं आपका भाई हर्ष कुंडारा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप? पहले तो भैया आप लोगों को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। चिल रहो, मौसम तुम्हारा बढ़ता रहे, लेकिन फिर भी समय निकालकर थोड़ी सजावट, थोड़ी सफाइयों से बचकर इस स्टेशन को आप ले लीजिए, ताकि आने वाले एग्जाम में आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाए, है ना। असली दिवाली तो तभी मनेगी ना जब इस बदन पर वर्दी होगी, बदन पे वर्दी होगी, है। तो मेरे लाडलो, चलते हैं इस अपने पहले क्वेश्चन की तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो पहला क्वेश्चन है क्या कहना चाहता है, देखो यहां पर आप लोग पूरा अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। कैसे? यहां पर अगर आपको अंतर लेना हो तो आप डिफरेंस लेंगे। देखो बेटा, यहां पर कितने का डिफरेंस होगा? 4 का डिफरेंस आ रहा है। यहां पर कितने का आ जाएगा बेटा? 23 का डिफरेंस आ जाएगा। आराम से देख लो, है ना। यहां कितने का डिफरेंस आ जाएगा बेटा? तो 14 में से 8 चला जाएगा तो 6, और 6 में से 2 चले जाएंगे तो 4, 46 का। यहां कितना डिफरेंस है? 9 में से 4 चला जाएगा तो 5, और 14 में से 7 चले जाएंगे तो 7, 75 का आ जाएगा। यहां 15 में से 9 चले जाएंगे तो 6 आ जाएगा बेटा, और इधर 4 में 4 जाएगा तो 0, और 106, 106 आएगा, है ना। इधर डिफरेंस की बात करो तो 8 में से 5 जाएगा 3, 9 में से 5 जाएगा 4, यहां पर 1, 143। 8 में 5 जाएगा 3 आएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1। यहां हमें अभी तक कुछ समझ में नहीं आया कि सर ये क्या बदतमीजी है, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो बेटा डबल सीरीज हो सकती है। यहां पर 19 का अंतर दिखाई दे रहा है क्या आपको? 6 में से 3 जाएगा 3, 4 में 2 जाएगा 2, यहां पर 23 का डिफरेंस है। इसके बाद 15 में से 6 चला जाएगा 9 आ जाएगा, और 6 में से 4 चले जाएंगे वापस 2 आ जाएगा, 29 का डिफरेंस है। यहां बात करूं तो 6 में से 5 जाएगा 1, 10 में से 7 चला जाएगा 3। यहां मैं बात करूं बेटा तो 13 में से 7 चला जाएगा 6 चला जाएगा 7, और यहां पर कितना आ जाएंगे बेटा? इधर 3 बच जाएंगे, 37। तो आपको क्या नजर आ रहा है? देखो ढंग से देखिएगा मेरे लाडलों, यहां पर नजर आ रहा है ये 19, 23, 29, 31 और 37, ये लगातार अभाज्य संख्या है। तो अगला जो डिफरेंस होने वाला है वो 41 का होगा। 41 अगर मैं इसमें जोड़ता हूं तो 3 और 1 4, 8 और ये 1, 184 है। 184 अगर मैं इसमें ऐड करता हूं 184, तो 8 और 4 12 की दूरी यहां से लगी 1, 9 और 1 10 और 8 18 का 8 हाथ से लग गया, और ये 5, 582, जो कि बी ऑप्शन के साथ अपन चलेंगे। ये रहा आपका आंसर। तो कई बार आप हिम्मत यहीं तक तोड़ देते हो, इसके आगे भी आप अगर जाएं तो कुछ ना कुछ बहुत बेहतरीन डायग्राम्स आपके यहां बन सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? क्लियर है? तो आगे अगर हम बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर अपन चर्चा करते हैं तो देखो बेटा, अविवाहित पुरुष और वकील, इसका एक निश्चित डायग्राम बनने वाला है। और निश्चित डायग्राम कब बनेगा? जब हम यहां पर बात करें कि देखो बेटा, कुछ अविवाहित पुरुष भी हो सकते हैं और वकील भी अविवाहित हो सकते हैं, और वो पुरुष भी हो सकते हैं। तो डायग्राम आपका ए बनेगा कि नहीं बनेगा? भाई ये बिना शादीशुदा, नौकरी नहीं लगी इनकी, उनमें से कुछ पुरुष भी होते हैं और उनमें से कुछ वकील भी होते हैं। तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की चर्चा करें तो देखो बेटा, यहां पर दी गई आकृति में कितने घन है, जल्दी से बताएं। चलिए आप लोगों को बताना है, हम सामने खड़े हुए हैं, बताएगा मेरा बच्चा कि यहां पर आपको कितने घन दिखाई दे रहे हैं। तसल्ली से 3D डायग्राम है। 3D डायग्राम को आप आराम से यहां पर देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बेहतरीन तरीके से। देखो 1 2 और 3, और 3 ही इसके पीछे होंगे, ठीक है। और देखो हो गया ना, देखो 1 2 और 3, उसके बाद 1 2 और 3 6, ये 7, ये 8, और ये पीछे वाला 9, और 2 11। इसमें मुझे 11 नजर आ रहे हैं, आपको कितने नजर आ रहे हैं जल्दी से मुझे बताएं। चलिए बेटा जल्दी से मुझे बताइएगा। भाई 3 एकम 3, 3 इसके नीचे जिसके ऊपर खड़ा है, 3 या 9 ऊपर वाला, 9 और 2 ये, तो टोटल कितना आ जाएंगे बेटा? 11। तो ऑप्शन ए आपका जो है वो सही सटीक आंसर आ जाएगा। देयर आर 11 क्यूब्स इन दिस डायग्राम। यहां बात करते हैं, यहां पर आपका आकृति से जो है संबंध पूछा है, तो बेटा यहां पर क्या हुआ, ये अल्टा पलटी हो गया। ये डबल था, ये इधर आके सिंगल हो गया, ये सिंगल था उधर जाके डबल हो गया। तो ये सिंगल है तो बेटा इधर आके डबल हो जाएगा, और ये ऊपर जाके सिंगल हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आएगा, डबल सीड सिंगल। तो डबल सी तो नीचे है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि इंटरचेंज कर रहे हैं पोजीशन। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा? सी आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ऑप्शन जो सी है वो आपका आंसर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बेटा? जल्दी से बताएंगे। शानदार,
जानदार, ये बहुत गजब का सवाल है। वाह, जल्दी बताओ क्या आंसर रहने वाला है, ताकि हम इसमें और आगे बढ़े। बताइए, ये सवाल आपको बताना पड़ेगा भैया। कमेंट सेशन में हमारी नज़र है, हम साइड में हट लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप बात करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जल्दी से बताएंगे क्या आंसर रहेगा, फटाफट। चलिए, देखो यहां पर 85 अगर लग रहा है 11 के नजदीक, तो 11 को मैं 8 से गुणा कर देता हूं। 11 8 88 और माइनस के 3 कर दूं तो बेटा 85 आ सकता है। और अब 85 को 8 दूनी 16, मैं 2 से गुणा कर दूं एक बार, 2 पंजे 10 की 0, हाथ से लगी 2 टे 16 117, 170 और माइनस के 3 तो 167 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ऐसा ही 13 101, तो 13 को अगर मैं 8 से गुणा करता हूं तो 104 आता है, और उसमें से अगर मैं 3 माइनस कर लेता हूं तो 101 आता है। चलो यहां तक तो हमने बात मान ली है ना। अब 104 का अगर मैं डबल कर लेता हूं तो 208 आता है। 104 का नहीं, 101 का, सॉरी माफी चाहूंगा क्योंकि 101 आया अपने पास है ना। अगर 101 का मैं डबल कर लेता हूं तो बेटा 202 आएगा, इसमें से 3 माइनस कर लूं तो 199 आ जाएगा। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये डी ऑप्शन के साथ चल रहा है। तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम किस ऑप्शन के साथ है बेटा, यहाँ पर डी ऑप्शन के साथ है। तो डी ऑप्शन के साथ अपन चलेंगे बेहतरीन तरीके से। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं चलूं तो बहुत गजब का कंसेप्ट है, आपको बताना है छुपी हुई आकृति और घुमाने की अनुमति नहीं है। ये स्वस्तिक जो है वो बना हुआ है, वो कहां नजर आ रहा है आपको, स्वस्तिक जो बन रहा है वो आपको कहां नजर आ रहा है, आपको मुझे बताना है। ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में, बताओ बताओ बच्चों फटाफट। पार की नजर हेलीकॉप्टर बना दोगे मुझे बताओ, मैं साइड में हट जाता हूं फिर तो बोलोगे तुम। जल्दी बताओ बच्चा, किस ऑप्शन में नजर आ रहा है। बोलो बोलो। देखो आपको नजर आ रहा है ये डी में, देखो ये लाइन और ये लाइन मुझे नजर आ रही है, ये इधर की तरफ 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 है। क्लियर है। नेक्स्ट, बड़ा प्यारा सवाल है ना, बड़ा प्यारा सवाल है। आपको इन चारों में से मतलब देखते हुए बताना कि इसमें से अलग कौन सा है, असंगत कौन सा रहने वाला है। असंगत जो है वो कौन सा रहने वाला है, बताइए बेटा, जल्दी से बताएं। अपने इस जोश को और जुनून को बहुत बेहतरीन तरीके से आप करते रहें। फरार होना, पहुंचना, पकड़ से निकल जाना और निकल जाना। तो बेटा फरार होने का मतलब कहीं पर जैसे कोई गुनाह कर दिया, पुलिस वाले पकड़ के ले गए, वहां से फरार हो गए। पहुंचने का मतलब कहीं पहुंच गए। पकड़ से निकल जाना यह भी एक तरीके से फरार होना ही है, और निकल जाना यह भी एक तरीके से फरार होना ही है। तो इनमें से जो अलग होगा वो पहुंचना होगा, है ना। इनमें से जो अलग हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा, पहुंचना हो जाएगा। ठीक है। और जैसे कि आपको पता है बेटा दिवाली सीजन चल रहा है, और इस दिवाली के ऑफर पर, उत्कर्ष दिवाली ऑफर जो कि 24 अक्टूबर तक आप और हमारे साथ रहने वाला है, इसमें उत्कर्ष ऐप में एसएससी रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, अप टू 90%। साथ ही मेरे लाडलो हमारे जो टॉप कोर्सेज हैं उस पर अतिरिक्त 13% का हम आपको डिस्काउंट देने वाले हैं। लेकिन कब, जब आप कोड लगाओगे UC13 टॉप कोर्सेज पर। और इसकी जो वैलिडिटी है वो टिल एग्जाम तक रहने वाली है। अब एग्जाम तक कैसे रहने वाली है ये आपको मैं बता चुका हूं, मैं एक बार फिर आपको बताता हूं। जैसे मान लो आपने कोर्स लिया और उसकी वैलिडिटी 1 साल तक है, मान लो, या तो उस 1 साल में या पहले एग्जाम आपका लग जाता है। अगर उस 1 साल के बाद तक भी एग्जाम नहीं लगता, 4 या 5 महीने बाद लगता है, तो इस कोर्स की वैलिडिटी हम उस 4 या 5 महीने तक ही आपको देंगे। इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं हो सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे लाडलों, फाइनल सिलेक्शन पर 100% फीस की वापस।
अब 100% फीस का क्या रेशो रहता है मैं आपको बताऊं। देखो बेटा, मान लो आपने, ये सिर्फ दिवाली ऑफर में लिए गए कोर्सेज के लिए बोल रहा हूं, लिसन टू मी, ठीक है। इस ऑफर में अगर आपने दिल्ली पुलिस का कोई कोर्स ले लिया और आने वाले टाइम पर दिल्ली पुलिस के कोर्स में आपका हो गया सिलेक्शन भाई, ठीक है, तो आपने जो भी फीस जमा कराई थी, अपना ज्वाइनिंग लेटर हमारे पास लेकर आएंगे, तो उसकी फीस आपको पूरी की पूरी 100% हम रिटर्न कर देंगे। ऐसा नहीं है कि भैया दिवाली ऑफर से पहले आपने कोई एसएससी सीजीएल का कोर्स ले रखा था, फिर आपका एसएससी सीजीएल में क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया, और आप बोलो भाई रे मेरे को तो एसएससी की फीस दे दो। नहीं नहीं, इस ऑफर में लिए गए कोर्सेज की बात है। यही सब मास्टर कोर्स पर अप्लाई है। अब मास्टर कोर्स में तो कई सारे कोर्सेज हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सर एसएससी में हो गया तो एसएससी की फीस भी वापस दे दो, एसएससी एक बार फीस वापस दे दो, फिर दिल्ली पुलिस। इन एग्जाम में से किसी एक एग्जाम में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, समझ रहे हो, तो आपको फीस रिफंड कर दी जाएगी आपके मास्टर पास की, ठीक है, एक बार, सिर्फ एक बार, चाहे जो दे रखे हैं कोर्सेज उनमें से किसी भी एग्जाम में आपका जो है सिलेक्शन हो जाए। दूसरी बात, हमारे जो टॉप कोर्सेज है वो डिजाइन किए गए हैं। वो कौन कौन से टॉप कोर्सेज है बेटा, तो मैं आपको बता दूं, जिस पर आपको मिलने वाला है, इन कोर्सेज पर UC13 कोड अप्लाई करेंगे तो 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। आप सर्च करेंगे जाके एप्लीकेशन पर, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको ये फीचर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप अपने उत्कर्ष एप्लीकेशन को क्या करें बेटा, रिफ्रेश कर लीजिएगा एक बार, है ना, एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, ताकि, या अपडेट कर लीजिएगा उसको, है ना, ताकि आपको ये फीचर्स आपको दिखाई देने लग जाएंगे, है ना। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बैच फ्रॉम जयपुर क्लासरूम, जिसका स्टैंडर्ड का फीस 1200 रुपए है, प्राइम का फीस 2400 रुपए रहने वाला है। एसएससी कांस्टेबल जीडी बैच, जिसका फ्रॉम जयपुर क्लासरूम है, स्टैंडर्ड का फीस 1200 रुपए है और प्राइम का फीस 2400 रुपए रहने वाला है। साथ ही आपको बता देना चाहता हूं, बेमिसाल रीजनिंग एंड मैथ अक्षय बैच फ्रॉम स्टूडियो, तो स्टैंडर्ड का फीस 500 है, प्राइम का फीस 950 है। एसएससी एंड रेलवे मास्टर पास स्टैंडर्ड, जिसका फीस है बेटा 3000 रुपए मात्र, ठीक है। आगे हम बात करें तो बेटा आरआरबी ग्रुप डी लक्ष्य 4.0 बैच है, फ्रॉम स्टूडियो है, स्टैंडर्ड का फीस 600 रुपए है, प्राइम का फीस 1000 रुपए रहने वाला है। एसएससी एमटीएस 70 डेज टारगेट बैच, उस पर लिखा होगा अगर आपको जो भी ज्वाइन करना है, फ्रॉम स्टूडियो है, जिसका स्टैंडर्ड का फीस 600 रुपए, प्राइम का फीस 1100 रुपए रहने वाला है। बाकी की सूचना मैं अपने आने वाले सवालों के साथ में आपको बताता रहूंगा। यहाँ पर जो अपना अंतिम था एसएससी एमटीएस 70 डेज वाला था। अगले वाले सवाल की तरफ अगर मैं चर्चा करता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो आप लोगों का कौन सा बनता है, इसके बारे में जानकारी देते हैं। या ब्लड रिलेशन का बन जाता है ना। अब ब्लड रिलेशन में आप लोगों के पास में देखिएगा यहाँ पर क्या क्वेश्चन देने वाला है कि बेटा यहाँ पर ए बी की माता है, ए बी की माता है, सब फॉरवर्ड है, तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है। बेटा तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, ए बी की पत्नी है, तो ए जो है वो किसकी पत्नी है बेटा, बी की पत्नी है, तो ये तो पति हो जाएगा। डिवाइड का मतलब क्या दे रखा है, ए बी का पिता है, तो जो बी है वो सी का पापा हो जाएगा। प्लस का मतलब क्या दे रखा है, मम्मी, ओहो मारी डालोगे, तो सी भी मम्मी है किसकी बेटा, डी की, तो ए जो है डी की क्या लगेगी, तो मम्मी की मम्मी, यानी माता की माता, यानी कि नानी, ठीक है, तो माता की माता लग जाएगी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर आ जाएगा, कोई लोड नहीं लेना इसमें। अगले सवाल की अगर मैं चर्चा करता हूं तो यहां पर अगले सवाल की चर्चा करें तो इन अ सर्टेन कोड, ये तो इंग्लिश में आ गया, ठीक है। आगे हम बात करते तो देखो बेटा वही है, पासे का है, आपको शीट को निर्मित बॉक्स के जैसे आपको ऑप्शन में से बताना है कि इस शीट को जब पासा बनाया जाएगा तो किस ओरिजिनल पासे के जैसे दिखाई देगा। यहां पर मैं साइड में हट जाता हूं, आपको आंसर बताना है, जल्दी से बताएंगे। चलिए मेरे लाडू आ जाओ, फटाफट फटाफट फटाफट। ऑप्शन एलिमिनेटेड विधि से हम काट सकते हैं। ए का अपोजिट सी होता है तो ए और सी कट गए, है ना, क्योंकि एक साथ दिखाई नहीं देंगे। डी का अपोजिट बी होता है तो डी और बी एक साथ नहीं दिखाई देंगे, और एफ का अपोजिट ई होता है यहाँ पे, तो एफ और ई एक साथ नहीं दिखाई देंगे, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर आ जाएगा। सबसे बेसिक क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है, डी ऑप्शन आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करें बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बात करता हूं। तो देखो बाज पक्षी गिलेरी, ये अब तक का सबसे विचित्र एनालॉजी वाला क्वेश्चन है, सबसे विचित्र, जो कि ऑप्शन से देखकर आप लोग डिसाइड कर पाएंगे। देखो संबंध क्या, पहले तो आप अपना आंसर तो देखो, बिल्कुल कतई कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, मुझे पता है, क्योंकि नॉलेज ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं। अरे भाई जापान देखा ही नहीं तो जापान के बारे में क्या बताऊंगे, कभी गए नहीं कि उस गली में क्या मिलता है भाई। अब ये भी तो है ना कि भाई रे अपन ने जापान देखा नहीं तो क्या जापान है भी नहीं क्या, जापान तो है ना बेटा। तो बस वही वाला कंसेप्ट है। अब जापान कहाँ है कहाँ नहीं है जल्दी से बताएंगे मुझे, आ जाओ बच्चा।
देखो बाज और पक्षी, बाज एक पक्षी है, ठीक है, समझ गए। अब गिलेरी, तो गिलेरी क्या है, जंतु है, लेकिन जंतु वंतु तो है ही नहीं। या तो कैनल है रहने की जगह, अस्तबल है रहने की जगह, मधुमक्खी है रहने की जगह, ड्रे है रहने की जगह। तो यह गिलेरी से क्या रिलेटेड है, तो गिलेरी से रिलेटेड है बेटा ये ड्रे। गिलेरी के रहने का स्थान को बोला जाता है ड्रे। समझ में आ गया, गिलेरी जहां पर रहती है उसको बोला जाता है ड्रे, ड्रे, DREY, ड्रे। तो ये आंसर था। तो आजकल इस लेवल पे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करूं बेटा, गजब का सवाल है, आपको बताना है किन दो सिंबल्स को मैं आगे पीछे कर हाबू बना दूं। 30 सेकंड देता हूं, बताओ। चलो बच्चा 30 सेकंड देता हूं, बताइएगा क्या आंसर रहने वाला है, फटाफट मुझे बताएं जल्दी से, ताकि अपन इसको तीतरी कर दें। सी और डी में से एक देख सकते हो, बाकी बताइए बच्चा। क्या आंसर रहने वाला है? फटाफट फटाफट देखो, समझो। अगर मैं डी के साथ चलता हूं तो प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस कर सकता हूं। तो यहां पर तो अगर मैं प्लस कर दूं, यहां मैं माइनस कर दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 12 का पहाड़ा बोल दो भैया, 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 36, तो 12 दूना 24, और कितना बच गया, 6 और 1 7, 7 दूनी 12, 6 72, 26 आ जाएगा, ठीक है। और 13 7 91, तो 91 माइनस 26 प्लस 35। तो भैया 91 में से अगर इधर 26 चला भी जाएगा तो 4 और 1 5, कितने 9 आ गए, 9 बच जाएगा इधर, और 91 में 9 जोड़ दूंगा तो 100 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका आ गया, सिंपल, ऑप्शन डी आपका आंसर आ गया, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बेटा यहां पर आपको कागज को मोड़ना है। वाह रे भाई वाह, वाह रे वाह वाह वाह, गजब का सवाल है। यह खुलने के बाद कैसा दिखाई देगा बताओ। पहले यूं मुड़ा होगा, यह भी इधर मुड़ा होगा, फिर एक और मुड़ा होगा। तो केवल यही तो मुड़ा है, तो एक गोला यहां पर आ जाएगा, एक गोला यहां पर आ जाएगा। बताओ, मुझे तो यही नजर आ रहा है, बाकी आप बताएं क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं बेटा क्या आंसर रहने वाला है। भाई देखो सिंपल सी बात है, ये मुड़ेगा तो ये वाला छाप केवल इधर ही आएगा, ये वाला छाप, ये दोनों एडजस्टिव रह जाएंगे। तो ऑप्शन ए के साथ हम चलेंगे, ऑप्शन ए के साथ हम चलते हैं, गजब की ताकत के साथ, बेहतरीन ताकत के साथ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चले बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ओ हो मारी डालोगे। कौन सी विकल्प आकृति निम्नलिखित आकृति श्रृंखला के स्थान पर आने वाली है। हुआ ये कि ये सबसे पहले छोटा था, ये बाहर आ गया, इसके अंदर कुछ, अब अंदर वाला बाहर आ गया, अंदर वाला फिर यहां पे आ गया, अब ये आ गया, अब ये बाहर आ जाएगा, बोला बाहर। अब ये जो है, ये किसी भी डायग्राम में, ये डायग्राम जो है वो बाहर आएगा ऐसे, यूं, तो तिरछा बनाना चाहिए था मुझे, यूं यूं और ऐसे, है ना। ये बाहर की तरफ आएगा। अब बाहर की तरफ कौन सी आकृति है, देखो ये तो होगी नहीं, ये 1 2 3 4, कुछ नया डायग्राम आना चाहिए। अब नया डायग्राम कौन सा आएगा, देखो 1 2 3 4, मुझे डी दिख रहा है, आप बताओ आप कौन सा लग रहा है। हर बार जो डायग्राम आएगा बेटा, कौन सा डायग्राम आना चाहिए, नया वाला डायग्राम आएगा, है ना, क्योंकि नया वाला ही स्थिति आपको दिखाई देगी यहाँ पे सिचुएशन के साथ। तो डी आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, ओहो गुब्बारे हैं, गुब्बारे, गुब्बारों को हाबू क्यों नहीं बना देते। देखो क्या कहना चाहता है बेटा, कि कुछ गुब्बारे बैग है, सभी बेल्ट बैग है, कुछ बैग गुब्बारे है, कुछ बेल्ट गुब्बारे है। जल्दी से आंसर बताओ फटाफट, बना दो हाबू। चलो मेरा बच्चा, शानदार, जल्दी से आंसर बताएं फटाफट। शाबाश बच्चा, क्या आंसर रहने वाला है। देखो कुछ गुब्बारे बैग हैं,
यहां पर हमने लिख लिए गुब्बारे, और कुछ गुब्बारे जो हैं बैग है, सभी बेल्ट बैग है, तो बेल्ट अंदर आ जाएगा भैया, डराता क्यों है। अब बोल रहा है कि कुछ बैग जो है गुब्बारे हैं ना भैया, जब कुछ गुब्बारे बैग है तो कुछ बैग भी गुब्बारे हैं, कुछ बेल्ट गुब्बारे हैं भैया। बेल्ट और गुब्बारे के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, केवल पहला यानी कि बी ऑप्शन, केवल पहला यानी कि बी ऑप्शन जो है यहां पर अनुसरण करने वाला है ना, बी ऑप्शन यहां पर अनुसरण करने वाला है। अगला यहां बात करते हैं, उफ क्या बात करते हो, ये बेटा सीटिंग अरेंजमेंट है, और आपको भी अच्छी तरह पता है कि करना क्या होता है कि 6 विद्यार्थी एक गोल मेज के परिध केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। पलक और रुचि दोनों का निकटतम पड़ोसी साहिल है, हमें नहीं पता। तने पलक के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, उर्मी रुचि के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है। रुचि और तने दोनों का निकटतम पड़ोसी कासिम है, उर्मी और कासिम दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है। जमाओ, जल्दी से जमाओ, कोशिश आप भी करें, कोशिश मैं भी करता हूं, और आंसर दे दे जो तुम्हारी रफ्तार है उसके साथ। तो बेटा ये 6 बच्चे हैं, तो 6 बच्चों को हम यूं जमा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब किसी भी एक को पकड़ लो, जैसे तने जो है वो पलक के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो सबसे पहले बेटा पलक लिख दूंगा, पहला दूसरा, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, तने आ जाएगा, है ना यहां पर। अब पलक रुचि, पलक और रुचि दोनों का निकटतम पड़ोसी साहिल है। अब यार पलक और रुचि दोनों का निकटतम पड़ोसी साहिल है, तो अगर पलक का साहिल में यहां लिख दूं तो रुचि का नहीं होगा, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, साहिल लिख सकता हूं। और पलक और रुचि दोनों का निकटतम पड़ोसी साहिल हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। आगे उर्मी जो है रुचि के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है, तो पहला दूसरा तीसरा, तो बेटा ये आ जाएगी उर्मी, तीसरे स्थान पर बैठी है। रुचि और तने दोनों का निकटतम पड़ोसी कासिम, कासिम कासिम भाई है मेरे भाई, कासिम है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि उर्मी और कासिम का दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो बेटा तने हो जाएगा, उर्मी और कासिम, तो दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन हो जाएगा बेटा, तने हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ तने को तन तनातन तन कर दो बेटा, है ना, क्या हो गया बेटा, तने हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें तो बताइए उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी का पहली संख्या से। गजब का सवाल है, बताओ बताओ बच्चों क्या आंसर रहने वाला है, फटाफट जल्दी से आंसर बताएंगे और तीतरी कर देंगे भैया, इन सवालों को तो हाबू बना दो भाई। बताओ, डायरेक्ट कर सकते हो आप, इसमें डायरेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं, फटाफट बताएं। देखो 12 में से अगर 3 चले जाते हैं 9 आता है, और 9 का क्यूब तो 729 होगा ही होगा, तो 9 में से अगर 3 चला जाता है तो 6 आता है, और 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216, सी ऑप्शन। यहां ज्यादा लोड देने वाली बात ही नहीं थी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायग्राम को बताइएगा, इस पैटर्न को पूरा करें। बताओ देखो बेटा क्या रहेगा इसका पैटर्न, जल्दी से आप बताएं फटाफट, जल्दी से, तुरंत प्रभाव के साथ हेलीकॉप्टर बना दो बेटा, कोई लेना देना नहीं, तीतरी कर दो सवाल को, चलो आ जाओ बच्चा। जल्दी बताएं, आराम से बना सकते हो तुम लोग। इस लाइन को सीधा कर दूं, ये लाइन यूं बना दूं, ये लाइन सीधी, इस पे ऐसे और इस पे ऐसे, ये बन गया भैया। तो ये वाला डायग्राम तो बनेगा नहीं, सी मुझे पूरा 100% दिखाई दे रहा है, ये बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं। ऑप्शन सी के साथ अपन चलेंगे, और सी के साथ बड़े धुरंधर तरीके से अपन चलने वाले हैं। यहां पर भी बहुत गजब का सवाल है, मैं इस पे बना देता हूं ताकि आपको यहां पर दिखाई दे दे, नहीं तो आप बोलो गुरुजी थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, दिवाली की सफाई में वैसे हेलीकॉप्टर हो गए, तो बेटा ये लो। गुणा वाले पृष्ठ के विपरीत क्या आएगा, गुणा के विपरीत, तो
यार सिंपल सी बात है ना, आप कर लोगे। ये और ये वाली आकृति दोनों कट जाएंगे, गुणा के अपोजिट डिवाइड का सिंबल आएगा। एक बार रीचेक कर लो आप आराम से। गुणा के विपरीत जो है बेटा डिवाइड वाला सिंबल आ जाएगा। एक बार रीचेक करो तसल्ली के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ ऑप्शन सी रहेगा कि नहीं रहेगा? जल्दी बताएं। अगला क्वेश्चन। वाह, ये भी गजब का सवाल है। क्या खूंखार दरिंदा वाला सवाल दिया इसने। हमें बताएंगे बेटा क्या कहना चाहते हो, फटाफट बताएंगे। देखो एल, बैक टू बैक जाऊंगा तो एल का अपोजिट होता है ओ, तो ओ का नंबर आ गया 15, ए के अपोजिट का नंबर 26, एन के अपोजिट का नंबर 13, आर के अपोजिट का नंबर 9, ई के अपोजिट का नंबर 22 और टी के अपोजिट का नंबर 7 और ई के अपोजिट का नंबर 22। तो आपसे क्या पूछा, एडवांस को कैसे लिखेंगे? तो ई का अपोजिट नंबर हो जाएगा 22, ये सी का एक्स, एक्स का मतलब 24, एन का एम, एम मतलब 13, ए का जेड मतलब 26, 22 24 13 26, 22 24 13 26, 22 24 ये कट गया, 22 13 कट गया, 22 24 13 26, 22 24 13 26। आगे देख लेते हैं, वी का कितना आ जाएगा बेटा 22 का 5, 5 का ये 26 5, 26 5, यहां तक तो सबका खेला हो रखा है। उसके बाद में डी तो कितना आ जाएगा 23, ये 23, लेकिन यहां पर 32 दे रखा है ना, तो ये आ जाएगा 1 का 26। तो ऑप्शन आपका क्या आ गया बेटा, डी आ गया। तो ऑप्शन डी के साथ अपन चलेंगे, काफी बेहतरीन सवाल के साथ। यहां पर आपसे पूछा गया बेटा यदि दर्पण को दिए गए संयोजन के साथ दाईं ओर रखा जाता है तो दर्पण का सही प्रतिबिंब क्या होगा? तो बेटा देखो वाई से स्टार्ट होगा, तो पी और पी से तो स्टार्ट होगा नहीं। अब इनमें से देख लो कोई ना कोई एक गलत आकृति बना रखा होगा, हाउ बना दो उसको, ए बी ओ आर पी, पी आर ओ बी ए, बी आई एल टी, तो पहले टी आएगा या यहां पर आई आएगा, इसने बोला है। तो वाई टी आई, तो वाई टी आई यानी डी ऑप्शन होगा। वाई आई टी नहीं आएगा, पहले टी आएगा टी, तो ये गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन के साथ हम पर चलेंगे, ऑप्शन डी के साथ चलेंगे, तो यही आपका आंसर आएगा। अब बेटा यहां पर आप इस क्वेश्चन का आंसर देखने के वाले हैं, बहुत गजब का क्वेश्चन है। जल्दी से मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रहने वाला है, आप इसको देखो। जब आप इसे जमाओगे, आराम से जमाओ, कोई इशू नहीं है। ये डायग्राम चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। ये तो यहीं पर है, गोला जो है सेकंड नंबर पे आ गया और ये इधर चला गया, समझ गए हो? ये इधर चला गया, ये इसकी जगह चला गया, गोला इधर का इधर आ जाएगा। अब यहां पर गोला सेकंड पर आ गया, इस तरीके से एक 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 करके घूम रहे, पहले यूं फिर अपोजिट, फिर यूं फिर यूं। तो सीधी सी बात है, अभी तो इसका फेस इधर आएगा, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब आप देखो बी और ए में से कौन सा आएगा, इतना आइडिया मैंने आपको दे दिया है। आपको आंसर बताना बेटा बी और ए में से कौन सा यहां पर रहने वाला है, ठीक है। जल्दी बताए बेटा, तो बी और ए में से यहां पर कौन सा आएगा? तो देखो सीधी सी बात है, ऑप्शन बी आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरीके से बेटा आपका यहां पर आंसर कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन बी रहने वाला है। और चूंकि कुछ बातें रह गई थी आधी अधूरी, और उनको करना चाहता हूं मैं तुम्हारे साथ पूरी, क्योंकि मेरे लाडलों यहां पर आप लोगों के साथ में हमारा जो क्वेश्चन था वो हो चुका था एसएससी एमटीएस का। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं जो हमारे टॉप कोर्सेज है, एसएससी सीजीएल फाउंडेशन सुदर्शन बैच फ्रॉम जयपुर क्लासरूम। स्टैंडर्ड का फीस है बेटा 2300 रुपए और प्राइम का फीस है 4300 रुपए। गजब का बैच है भाई, है ना। एसएससी सीजीएल फाउंडेशन सुदर्शन बैच फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम, स्टैंडर्ड का फीस 2300 और प्राइम का फीस बेटा 4300 रुपए रहने वाला है। साथ ही मैं आपको बता दूं बेटा, इस उत्कर्ष दिवाली ऑफर में एसएससी सीएचएसएल 60 डेज टारगेट बैच जो है स्टूडियो से है, स्टैंडर्ड का फीस 700 रुपए, प्राइम का फीस 1000 रुपए रहने वाला है। एसएससी सीपीओ 60 डेज टारगेट बैच फ्रॉम स्टूडियो, स्टैंडर्ड का जो है वो 700 रुपए है और प्राइम का फीस 1000 रुपए रहने वाला है। साथ ही आरआरबी एनटीपीसी एक्सप्रेस 3.0 बैच फ्रॉम स्टूडियो, स्टैंडर्ड का जो प्राइम फीस है वो 600 रुपए है और प्राइम का फीस है 1000 रुपए। आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट इलेक्ट्रिशियन थ्योरी बैच फ्रॉम स्टूडियो, स्टैंडर्ड का फीस 850 और प्राइम का फीस 1300 रुपए, ठीक है। साथ ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल गौरव बैच फ्रॉम स्टूडियो, स्टैंडर्ड का ऑफर है 479 और प्राइम का ऑफर है 879। मैं आपको याद दिला देता हूं, ये वो कोर्सेज है जिन पर आपको 90% तक का तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा जो 13% का डिस्काउंट जो कोड UC13 आप लगाओगे, ये वो कोर्सेज है।
आप उत्कर्ष ऐप में जाएंगे, आपको फीचर्स नजर आ जाएंगे टॉप कोर्सेज करके, उस पर क्लिक करके आप अपना मनपसंद का कोर्स ले सकते हो। इन केस अगर आपको ये शो नहीं हो रहा है तो आप अपने एप्लीकेशन को अपडेट जरूर कर लीजिएगा, ये फीचर्स आपके साथ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरी मेरी बात, सबसे बड़ी बात बेटा, साथ में बेटा ये दिवाली सिलेक्शन वाली उत्कर्ष ऐप की सभी टेस्ट सीरीज पर भी हम अप टू 90% का ऑफ आपको दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अंतिम तारीख 24 अक्टूबर तक ही रहने वाली है, तो जल्दी से जुड़िएगा और मौके का फायदा उठाइएगा बेटा। जय हिंद, जय भारत।